योगेंद्र जी, क्यों इतना विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर आ रहा है? कभी इंडिया, भारत नाम पहली बार तो लिखा नहीं है। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री गए थे तब भी उन्होंने भारत नाम लिखा गया था अधिकारियों के द्वारा, उस पर ध्यान नहीं गया था। लेकिन वो तो पहले भी लिखा गया था। वन नेशन वन इलेक्शन होता है, उस मुद्दे को उठा लिया जाता है कि भाई ये लाया गया। ये तमाम अफवाहें क्यों चल रही हैं? नहीं मेघा जी, आप पहले इस विषय की गंभीरता को समझिए। आप जब विशेष सत्र बुला रहे हैं तो विशेष सत्र का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाना वाला विशेष सत्र। अगर आप विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाना विशेष सत्र बुला रहे हैं और अगर देश की जनता से लेकर विपक्षी दल तक ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप बुला रहे हैं और वो कौन से विशेष विषय हैं इमरजेंसी के जिनकी वजह से सत्र बुला रहे हैं, तो समझ के बाहर है कि इसके अंदर तो तूफान क्यों खड़ा हो रहा है। माना कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मन की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चौकीदार हैं, अल्टीमेटली वो चौकीदार है, जनता मालिक है, तो उनको बताना चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कौन सी बातें हैं जो वहां पर वो करने वाले हैं। इसमें तकलीफ क्या है? क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज की तारीख में भारतवर्ष में, जो जनता के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, महंगाई हो, रोजगार हो, मणिपुर हो, क्या उन सब पे बात करने वाले हैं? आखिर इतना हिडन एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सनसनी क्यों फैला रही है? दूसरा, इनकी जो ट्रोल आर्मी है या जो अफवाहें फैलाने वाली आर्मी है, अब आप देखिए, आप रोजाना फेसबुक से लेकर अखबारों तक क्या क्या खबरें आ रही है। कभी कहा जा रहा है भारत नाम बदलेगा इसलिए बुला रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि महिला अधिकार होंगे इसलिए बुलाए जा रहे हैं, कभी जा रहा है कि कोई और विषय होगा इसलिए बुलाया जाएगा। तो सवाल, मेघा जी मैं यही कह रहा हूं, सवाल है कि आप इतनी अफवाहें बुलाकर या तो देश का ध्यान असली मुद्दों से हटाना चाहते हैं, आपका ये प्लानिंग है। अदरवाइज अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं और लोकतंत्र, थोड़ा बहुत लोकतंत्र में विश्वास करती होगी भाजपा, तो आप बताते क्यों नहीं कि हम क्या करने वाले हैं? इसमें तकलीफ क्या है इनको? योगेंद्र जी, लेकिन अगर जैसा ये बता रहे हैं और संसदीय प्रणाली है कि आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा या आपको कॉपी दे दी जाएगी, फिर इतना हवा क्यों बनाई जा रही है कि हमको बताया जाए, हमको बताया जाए? इससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना सर, प्रणाली है। देखिए मेघा जी, मिथिलेश जैमिनी जी ने भी यही बात कही है, लेकिन मैं मिथिलेश जी से दो सवाल पे एक सवाल पूछता हूं। जब भी कोई घटनाक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आता है और वो तुरंत कह देता नेहरू जी ने ऐसा किया था, इंदिरा जी ने ऐसा किया था, महंगाई उनकी देन है, भ्रष्टाचार उनका देन है। अरे भाई, कब तक इनको आप रोते रहेंगे? कब तक इनका नाम लेते रहेंगे? आपको देश ने 2014 में इसीलिए बागडोर सौंपी थी कि आप उनकी जगह पर आए हैं तो परिवर्तन लाएंगे। अगर उसी लकीर को आपको पीटना है तो फिर आपको लाने की जरूरत क्या थी? देश को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसी लकीर को पीटना चाहती है, इनको लाने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो बार बार ये कह रहे हैं, देखिए इनकी प्रवृत्ति समझिए आप, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की। इनकी आदत है सनसनी फैलाना। इनको ऐसा लगता है अरे भाई ये कोई सनसनी शो नहीं है, ये लोकतंत्र देश है। आप 8 बजे आते हैं, नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं, आप जीएसटी लेके आते हैं, 12 बजे लेके आते हैं, आप कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। अरे भाई कहां है वन टैक्स? हुआ आज तक? आपकी नियत को समझिए, सनसनी फैलाकर देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको एक तरफ कर दो और अपने जो एजेंडे हैं उनको लागू कर दो। तकलीफ यहां पर है देश की जनता को। योगेंद्र जी, अब अगर मान लीजिए जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से लिखे गए, उन पे अब चर्चा तो होगी नहीं क्योंकि विशेष सत्र है, तो क्या ऐसे में आप लोग भाग लेंगे या फिर से बायकॉट कर देंगे? नहीं, आप देखिए थोड़ा सा ना मेघा जी, आप समझने की कोशिश करिए कि जो सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता उसको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र में उनका लिखने का मकसद ये था कि विशेष परिस्थितियों में बुलाए जाने वाले सत्र के अंदर आप जो चर्चा करेंगे उसमें देश में आज जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं वो ये हैं, तो क्या आप इन समस्याओं के लिए बुला रहे हैं? उनका सिर्फ इतना सा कहना था। और अगर आप नहीं बुला रहे तो इनके अलावा वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आप बुला रहे हैं, जिनका संज्ञान शायद हमारे पास में नहीं है? उसका मकसद इतना सा है। अब समझ में ये बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार ये कह रहे हैं कि आप चूंकि वहां भाग लेने से डर रहे हैं, आप बहस में डर रहे हैं। अरे तो भाई आप जब बताएंगे कि ये इन मुद्दों को हम लेकर आ रहे हैं तो तैयारी करेगा ना विपक्ष। आप बता दीजिए 5 दिन पहले आपको क्या तकलीफ है? तो आप मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, अगर जब 5 दिन इस पर चर्चा होगी, कोई भी बिल आता है विशेष सत्र में, जो भी विशेष चीज पर चर्चा की जाएगी, क्या विपक्ष तब चर्चा करेगा या तब बायकॉट करेगा, हंगामा करेगा? देखिए इसका निर्णय तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो लेगा। अधिकृत रूप से यहाँ पे कुछ भी कहना संभव मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्या होगा, जब संसद सत्र शुरू होगा, मुद्दे आएंगे, उसके बाद में
किस तरीके से वहां पर चर्चा होगी, उसके बाद में क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी, ये सब बात का विषय है। अभी इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बार बार कि देखिए, ये जो कहते हैं ना बार बार विपक्ष को डर लग रहा है, डर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, विपक्ष को डर नहीं लग रहा है। अगर डर नहीं होता तो ये सीना चौड़े करके बताते कि देखो ये विपक्ष, ये परिस्थितियां हैं देश के अंदर, ये विषय है जिनको हम वहां पर रखेंगे और आपको जितनी तैयारी करने कर लीजिए, भूपेंद्र आप जी, मुद्दे उठाइए, हम क्या जवाब डरे देंगे। हुए